हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर ने आप लोगों को जो वर्क की इक्वेशन निकाल के बताई थी, पॉजिटिव वर्क है, जीरो वर्क है, नेगेटिव वर्क है। आज के इस वीडियो में वर्क किस तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क क्या होगा उसे निकाल करके इक्वेशन को आप राहुल सर निकाल करके आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है, और बिट डायग्राम के साथ। ठीक है, चलते हैं वीडियो के ऊपर और लेट्स कम ऑन द वीडियो और टॉपिक के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, किस तरीके से वर्क डन होगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहें। हेडिंग आप हेड डलवाई दी है राहुल सर ने, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। लास्ट वीडियो में भी हेडिंग डलवा दी थी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किस तरीके से डन होती है, ठीक है, ग्रेविटी वर्क किस तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य करता है। तो देखिए डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये हाइट h होगी, ये mg हो गया। नीचे की तरफ आप लिखिएगा द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा द फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑन द बॉडी अगेंस्ट AGAINST अगेंस्ट ग्रेविटी, डैश लगा दें। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, इक्वल टू कर दीजिए वेट, WEIGHT, वेट, किसका वेट, ऑफ द बॉडी। ओके, तो यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ओके, यहां तक आप लोगों को पता है। नीचे चलें, बात करें कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो नीचे लिखिएगा मूव्ड, MOVED, मूव्ड डिस्टेंस, DISTANC, मूव्ड डिस्टेंस। S जो होती है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, S इक्वल टू H। तो नीचे फॉर्मूला लगाइए, इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि F इंटू S। ठीक है, और F की वैल्यू क्या है, mg, F इक्वल टू mg इसमें पुट कर दीजिए mg, और S की जगह h रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई h। तो क्या हो जाएगा, और इधर लिख दीजिएगा यहाँ पर W, यहाँ भी W, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, और स्टार लगा दीजिए। ये हो गया एक फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी राहुल सर आप लोगों को करवाएंगे, W इक्वल टू mgh। ठीक है, नीचे लिखिएगा दिस, इसमें लिखिएगा दिस शोज, यहां से लिखिएगा इस इक्वेशन के आगे लिखिएगा दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी this shows that work done against gravity is equal to the product of, क्या लिखा, this shows that work done against gravity is equal to the product of weight of the body एंड बॉडी के वेट के इक्वल होगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो जो बॉडी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसका वेट क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और आगे लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट आगे लिखिएगा, और प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल m, प्रोडक्ट ऑफ मास, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल m
कॉमा एक्सिलरेशन ACCELERATION एक्सिलरेशन ड्यू टू, ये एक्सिलरेशन जो होगा वो किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल जी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, और डिस्टेंस हो जाएगा हाइट के इक्वल, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाइट और ये h फुल स्टॉप, डिस्टेंस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाइट और ये हो जाएगा स्मॉल h। यहां पर आकर के ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, ठीक है, यहां पर आकर के ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं एनर्जी की। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनर्जी। हेडिंग डालिए एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है भैया, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी भी एक तरीके का क्या है, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की जो दर है या क्षमता है, कैपेसिटी, एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा एनर्जी ऑफ ए बॉडी, लिखिएगा एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है इज डिफाइंड, DEFINED, डिफाइंड एज द, तो क्या लिखा, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज आ स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलें आगे, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, द SI यूनिट ऑफ, किसकी, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज, किसकी जैसी होती है, डेट ऑफ वर्क, सेम एज डेट ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क यूनिट होती है जूल, वही एनर्जी की यूनिट होती है, क्योंकि कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, ठीक है, एंड इट इज जूल, एंड इट इज, आगे लिख दीजिएगा जूल, JOULE, ठीक है, क्या होती है ये, जूल होती है, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके अगेन, इट इज क्लियर डेट, इट इज क्लियर, CLEARED, क्लियर्ड डेट, तो स्टार लगा करके लिखिएगा, इट इज क्लियर डेट एनर्जी एंड पावर आर, एनर्जी एंड पावर, POWER, पावर आर, तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, पावर यानी कि शक्ति, जो एनर्जी और ऊर्जा और शक्ति है, यानी कि एनर्जी और पावर है, वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, डिफरेंट है, DIFFERENT, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चले नीचे, तो एनर्जी कई टाइप की होती है, नीचे लिखिएगा, ठीक है, एनर्जी इज सच, ठीक है, क्या लिखा है, एनर्जी इज सच टाइप्स, तो एनर्जी इज सच टाइप्स, ठीक है, या यहां लिखिए एनर्जी इज मैनी टाइप्स, मैनी टाइप्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल, ठीक है। तो मैकेनिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक है, कॉमा हीट है, कॉमा लाइट है, कॉमा साउंड है, कॉमा विंड है। तो कौन कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक है, हीट है, लाइट है, साउंड है, विंड है, ठीक है, कॉमा केमिकल है, केमिकल है, कॉमा न्यूक्लियर है,
न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एक्सेट्रा। ओके, तो इतने टाइप की एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये इतने टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, अब चलते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी की तरफ। तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, ठीक है, लिखिएगा मैकेनिकल, हेडिंग है आप लोगों के मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICAL, हेडिंग है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, डैश लगा दीजिए। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो यहां पर लिखिएगा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, और ये हो जाएगा आपके टू टाइप की। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, एक हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप की है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आप लोगों को, ठीक है, आगे लेके चलता हूं काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी, इसको रफ कर देते हैं, चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, हेडिंग डाल दीजिए ऊपर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जैसे मोशन के कारण, ठीक है, जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय, POSSED। ठीक है, POSSED, possessed by the body by virtue, VIRTUE, virtue of its motion, फुल स्टॉप। यानी कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होती है वो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नीचे लिखिएगा द बॉडी मूविंग, जो बॉडी है वो क्या मूव हो रही है? विद हायर स्पीड। ओके, यानी कि कोई भी बॉडी मूव हो रही है विद हायर स्पीड। ठीक है, शुड पोजेस, शुड SHULD, शुड पोजेस, POSSESS, शुड पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। समझे आप? यानी कि मेरे कहने का मतलब राहुल सर ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर जल्दी से मूव करेगी, ज्यादा स्पीड से मूव करेगी, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी, मोर काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स, अब नीचे एग्जाम्पल्स की बात करें। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट, ए मूविंग कार, कॉमा बस, कॉमा ट्रेन, कॉमा जीप, जो भी है, एक मूविंग कार, बस, ट्रेन, जीप, ठीक है, हैज काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा, बुलेट का मोशन जो होता है, ए बुलेट, BULLET, एक सेकेंड, जो बुलेट होती है BULLET, बुलेट इन मोशन, यानी कि जो गन से जो बुलेट निकलती है। ठीक है, हैज काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, जैसे रनिंग वाटर है, रनिंग RUNNING, रनिंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, काफी ज्यादा एग्जांपल है इसके, एयर इन मोशन, एयर इन मोशन हैज
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, फिफ्थ एग्जांपल कि मूविंग हैमर हुआ, ए मूविंग हैमर, HAMMER। ठीक है, यानी कि मूव करता हुआ हथौड़ा, ए मूविंग हैमर हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फुल स्टॉप। चलें आगे, ये तो हो गए आपके काइनेटिक एनर्जी की। बात करें आगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको हेडिंग डलवाते हैं राहुल सर, एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको एक्सप्रेशन करके बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आपको इक्वेशन निकाल करके बताएंगे राहुल सर की काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से एक्सप्रेस होती है। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा लेट्स कंसीडर ए बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऑफ मास m विच इज, तो क्या लिखा राहुल सर ने, लेट्स कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m विच इज मूविंग विद, जो कि किससे मूव करती है, ए वेलोसिटी u। ठीक है, फुल स्टॉप। एक बॉडी है जिसका मास m है जो कि मूव कर रही है u वेलोसिटी से। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ए फोर्स F एक्ट। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद ए फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद ए फोर्स F एक्ट ऑन दिस बॉडी। ठीक है, ऑन बॉडी विच। ठीक है, बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैं आपको डायग्राम बना करके बता दूंगा। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स, जो बॉडी है, द बॉडी कम्स टू रेस्ट, किस में आ जाती है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस। ओके, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी, s। ठीक है, तो यानी कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, u से, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के रिजल्ट के कारण जो बॉडी है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में हो जाती है एक डिस्टेंस कवर करने के बाद में। ठीक है, चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में क्या करना है आपको, इस तरीके से, एक तो हो गया ये सरफेस। ठीक है, ये हो गया सरफेस, और इस पर ये दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, एक तो ये बन गया। ठीक है, एक तो ये बन गया, और एक और है कि इसी का ही देख लीजिएगा, इस तरीके से बनेगा। यानी कि आप देखिए, इस बॉडी पर इधर से क्या लगा, फोर्स लगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी u हो गई, इस पर फोर्स लगा, पोजीशन क्या है, a। ठीक है, अब इस पर जब पोजीशन a है तो ये बाद में किस पर आ गई, v इक्वस टू 0 पर। ठीक है, v इक्वस टू 0 हो गया, ये भी a हो गई, और इन दोनों के बीच का कितना हो गया, s। ओके, तो देखिए पहले ये पोजीशन थी u, ठीक है, a, और ये हो गया v इक्वस टू 0, दोनों हो गया a पॉइंट। चलें, ये फिगर हो गया। अब इसके नीचे लिखिएगा हैंस। देखिए अब क्या होगा, हैंस फाइनल वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी v इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फॉर्मूले का अगर यूज करेंगे, यूजिंग v स्क्वायर
इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूजिंग, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा देख लीजिएगा, आगे मैं आपको बता दूं, नीचे आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये लिखा जा सकता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये लिखा जा सकता है। तो क्या रहेगा, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इससे, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इससे, माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2s, माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये आ जाएगा। ओके, a इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। चलते हैं आगे की तरफ, मैं इसको रफ करता हूं ऊपर से, फिर बात करते हैं। तो आप लोगों के पास क्या आया, a इक्वल्स टू माइनस के यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये आया, ठीक है। चले आगे की तरफ। अब नेगेटिव जो साइन है हेयर, ठीक है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहा है, अबाउट रिटार्डेशन, RETAR, अबाउट रिटार्डेशन, RETARDATIO, रिटार्डेशन शो कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, और a इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन, इसको दे दीजिए फर्स्ट, ठीक है, a इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो हेयर नीचे लिखिएगा, हेयर रिटार्डिंग, RETARDING, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। हेयर रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू ma होता है। ओके, इसमें हम क्या रख देंगे, इक्वेशन इसे मान लीजिए 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m यू स्क्वायर अपॉन 2s, ये हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। तो नीचे लिखिएगा वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी के थ्रू कितना वर्क डन होगा, W इक्वल्स टू FS होता है, W इक्वल्स टू F इंटू S, यही होता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्क डन, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और है, कंप्लीट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो W इक्वल्स टू देखिए F की वैल्यू रख दें m यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s, यही हो गया। तो s से क्या हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा क्या, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ mu स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा द वर्क डन इज इक्वल टू द, नीचे लिखिएगा द वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। और इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। ओके, चलें आगे की तरफ। ये यहाँ तक ये फाइनल हो गया। इसके बाद आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक की, और टॉपिक है आपके अल्टरनेटिव, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा मेथड भी है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी आप लोगों के, वो रहेगी आपके अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड फॉर, ठीक है, फाइंडिंग FINDING, फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे राहुल सर। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।